नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है और स्पिरिचुअलिटी का क्या एडवांटेज हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा, ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता या जो आध्यात्म को या पूजा पाठ को या अपने से ऊपर किसी बड़ी शक्ति को नहीं मानता, तो भाई वो सफल नहीं है या वो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि ऐसा क्या बदल देता है ये आध्यात्म जब ये आपकी जीवन में जुड़ जाता है ना। क्या एक जो एक्स फैक्टर है या एडिशनल आपको फ़ायदा होता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अपने से ऊपर किसी और पावरफुल शक्ति को मानते हैं, है ना। तो मेन बात ये है, देखिए फिर से जो लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं, अपने से ऊपर वाली पावर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो एक बात तो आप ये समझिए, जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको होश में रखती है ना, हमेशा कॉन्शियस रखती है, हमेशा आपको जागरूक रखती है। ठीक है, कि आपके सामने क्या हो रहा है, आपके पास्ट में क्या हुआ था, या आप कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो, या आप किस तरीके से रिएक्ट करना चाहते हो किसी सिचुएशन में, है ना। और एक सिचुएशन को समझने के लिए भी आपको जो स्पिरिचुअल बंदा है, जो मानता है कि हाँ भाई इसका जो चीज़ हो रही है इसका कोई बड़ा रीज़न है ना, या इससे ऊपर कोई भगवान है, जो भाई कुछ ना कुछ तो हिडन मीनिंग है, तो आप उसी परिस्थिति को आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में देख पाओगे, गहराई से देख पाओगे और बहुत 50 तरीके के नज़रिए से एक सिचुएशन को देखकर समझ सकते हो, है ना। लेकिन अब देखो, वो ऐसे होगा अक्सर, देखो नेचुरल चीज़ क्या है, नेचुरल चीज़ क्या है कि हम लोग रिएक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, इंसान के अंदर भावना होती है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको कोई सिखाता नहीं है रिएक्ट करना, पर वो नेचुरली रिएक्टिव होता है ना। उसको कुछ चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो रोएगा, उसको कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तो वो खुश हो जाएगा। फिर जैसे कोई अगर फिर उसको मान लो अगर कोई इंसान अच्छा लगता है तो वो हमेशा वो कोशिश करेगा कि वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करे या उसी के हाथ से खाना खाए, है ना। ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल है, एक जो कि भाई प्राकृतिक रूप से इंसान को मिली है, इंसान को क्या, इवन लिविंग बींग्स को मिली है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो आपको ये सिंपल रिएक्शन वाले मोड से ले जाती है अंडरस्टैंडिंग वाले मोड पर। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप कर सकते हो, आप सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप कर सकते हो, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, जो कि ऐसी चीज़ें हैं बाकायदा साइंटिफिकली, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, जो कि ह्यूमंस को, होमोसेपियंस को बाकी के एनिमल्स से अलग बनाता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि देखिए, जो भाई ह्यूमन से इंसान है वो एनिमल किंगडम से ही है, एनिमल किंगडम का ही पार्ट है ना, वहीं के इवॉल्व होकर एक ह्यूमंस का यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को बाकी के दूसरे एनिमल के चीज़ों से अलग बनाता है। बाकी सारे जो इम्पल्सेस हैं, नेचुरल है, वो चीज़ें एनिमल्स में भी पाई जाएंगी, आपके अंदर भी पाई जाएंगी। पर एक जो गुण है वो होता है कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ जजमेंट कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे चीज़ों में रिएक्ट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या कैसे सोचना है कैसे समझना है। ये जो गुण है ये इंसान को अलग बनाता है बाकी के एनिमल से, है कि नहीं। तो हम स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्म है वो ये समझ लीजिए एक तरीके का टूल है। ठीक है, एक तरीके का रास्ता है जो कि आप अपने कॉन्शियसनेस को और शार्प कर सकते हो, अपनी समझने की क्षमता को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, है ना, प्रैक्टिस करके।
अब देखो, मेन बात वही होती है ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे, अगर आध्यात्म को फॉलो करोगे, अगर आप कॉन्शियस रहोगे कर्मों का, कि भाई अगर आप कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले ये सोचोगे कि भाई ये हमारे कर्म है, ये कहीं हमको ही लौट के आएंगे, या बेवजह बिना किसी कारण, अकारण किसी को क्यों हर्ट करना, है ना। जब कोई बड़ा रीज़न नहीं है, कोई बिग पर्पस नहीं है, जब किसी की कोई गलती नहीं है, तो उसको क्यों आप हर्ट करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सोच पाते हो, समझ पाते हो, इसका आप आंकलन करने की आपके अंदर एक चेतना आती है, कॉन्शियस लेवल आपका वहाँ पहुँच सकता है, ठीक है। अब मेन बात वही है। अब नेचुरल इम्पल्सेस तो भाई वो आपको कोई सिखाता नहीं है, वो आता ही है। भूख लग रही है, रोना आ रहा है, हंसना है, या कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको डिसिप्लिन देती है, ठीक है। वो आपकी, और जो आपको एनर्जी दी गई है, एक नेचुरल एनर्जी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो सबको दिया गया है। अब आप बताइए, एक एग्जांपल लीजिए कि भाई 2 बच्चे हैं, सबको 10-10 रुपए दे दिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना कि वो बच्चा उस 10 रुपए को कहाँ खर्च करेगा या उसको बचाएगा, है ना। तो वो चीज़ हो गया कॉन्शियस लेवल। अगर परमात्मा ने या नेचर ने आपको कुछ एनर्जी दी है, तो अब उस एनर्जी का यूटिलाइज कैसे करें, उस एनर्जी को कैसे सही तरीके से यूज़ करें, और उसको बचाकर भी चलना है अपन को। तो ये चीज़ कहाँ से आपको समझ सकता है, स्पिरिचुअलिटी से। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपके अंदर जो भी पूरी एनर्जी है ना, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका रिएक्टिव नेचर है, वो सबको यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। तुरंत की तुरंत आप यहाँ पहुँच सकते हो। ये होता है अंडरस्टैंडिंग जोन, ठीक है। रिएक्ट करने से पहले आप समझोगे। हर बार बहस करना ज़रूरी नहीं होता है, हर बार रोना भी ज़रूरी नहीं है, हर बार हंसना भी ज़रूरी नहीं है ना। और हर बार चीज़ों को छुपाकर चलना भी ज़रूरी नहीं है ना। चीज़ों को समझने की क्षमता आप डेवलप कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल क्वालिटी मिलती है आपको स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि आप समझ पाओगे कि भाई इस सिचुएशन में क्या ठीक है। तो बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, वो आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाती है कि हम खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप अपनी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमको स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, क्योंकि आप भाई बेटर डिसीजन ले पाओगे। अब जब आप समझ पाओगे तो आप उसको सही तरीके से उसका रास्ता खोज पाओगे, है ना। तो मेन बात देखो, एक तो है ये, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने बैठ के उनके भजन सुनना, वो तो एक आपको ऑलरेडी पॉजिटिविटी देती है ना, आपको इतना ज़्यादा एक रिलैक्सिंग फीलिंग देती है, हाँ कि भाई आपसे ऊपर कोई है आपका ध्यान रखने के लिए, है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको एक जो अंदर से आत्मविश्वास डेवलप होता है स्पिरिचुअलिटी से, जब आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, जब आप चीज़ों को समझ पाओगे कि ये अभी हमें करना है या नहीं करना है, बाद में करना है या कब करना है ना। और इसके साथ साथ आप जो एक चीज़ को 50 तरीके से समझ सकते हो कि भाई एक काम करने से भाई बाहर किस किस चीज़ों पे क्या असर होगा। आप सिर्फ अकेले को छोड़कर नहीं, अपने परिवार को सोच सकते हो, अपने पूरे कम्युनिटी के बारे में सोच सकते हो, आप हेल्पलेस पीपल के बारे में सोच सकते हो, आप देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच सकते हो, है ना। किससे? अंडरस्टैंडिंग से। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपको एक ऊंचे स्तर पर ले जाती है, आपके माइंड को, ठीक है, आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। वैसे तो दुनिया में देखो हर चीज़ है, ये जो दुनिया है ये भाई बनी ही माया से है, बनी ही टेम्पटेशन से है, बनी ही सारा भ्रम है या इल्यूजन है, हर चीज़ डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है ना। पर लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपकी नज़रों के सामने आ रही है या आप तक पहुंचा है कुछ चीज़ जो आपको भाई भटका सकती है या जो आपको टेम्प्ट कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बह जाएंगे या फंस जाएंगे, नहीं। तो ये ही जो एक टेस्ट होता है, ये एक क्वालिटी है, ये ह्यूमंस को अलग बनाती है एनिमल्स से।
है ना। तो अगर आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा भी, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अब क्या है, रिएक्शन मोड में नहीं है, रिएक्ट करने वाली चीज़ में नहीं है। अब आपकी एनर्जी कहाँ पहुँच गई है, अंडरस्टैंडिंग चीज़ों में। अब आप कुछ चीज़ को समझ सकते हो कि ये आपके लिए अच्छी है या बुरी है ना। और फिर आप क्या है, लॉन्ग टर्म देखते हो चीज़ों को, लॉन्ग टर्म देखते हो, है ना, कि लाइफ में इतने लंबे रास्ते पर मुझे चलना है। लाइफ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी होती है लाइफ। तो इतने लंबे रास्ते को आप चलाओगे कैसे, है ना। तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग देती है। आप इंस्टेंट चीज़ें नहीं, अब देखो वही हो गया एक स्पिरिचुअलिटी का सबसे इजी एग्जांपल है। जैसे हम व्रत रखते हैं, व्रत क्या है, एक आपको भगवान के नाम पर व्रत रख रहे हैं, पर वो एक आपको एक डिसिप्लिन दे रहा है ना, कि हम कैसे अपनी जो हमारी भाई खाने के इम्पल्सेस हैं उसको हम कंट्रोल करके बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें और भी जगह हम अप्लाई कर कर अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं। बाकी जो लोग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, सूर्य को जल देना, व्रत रखना, मंदिर जाना, या भाई हनुमान चालीसा पढ़ना, मंत्रोच्चारण करना, या भजन सुनना, या सुंदरकांड ही सुनना, तो ये सारे डिसिप्लिन्स तो आपकी एनर्जी को वैसे ही बैलेंस करते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी से अपना फोकस सही जगह लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है फोकस, ठीक है। सबसे हायर लेवल की चीज़ है फोकस, जो कि यहाँ होता है ना। ये आपको कहाँ रखना है, ये जो होता है ना, ये आप खुद अपना हैंडल, जो आप खुद अपनी बॉडी के खुद ड्राइवर हो, आप अपने माइंड के खुद ड्राइवर हैं, आप ये मान के चलिए। और ये ड्राइविंग सीट आपको मिल जाती है स्पिरिचुअलिटी से। आप जहाँ चाहें आप अपना फोकस डाइवर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप टेम्पटेशंस में फंसना चाहते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्शन में फंसना चाहते हैं, अगर आप माया में फंसना चाहते हैं, फ्री विल है सबको, भगवान ने भेजा ही धरती पर यहाँ पर है, ये तो बनी ही सब चीज़ों से, है ना। लेकिन आप अपना फोकस सही रख कर अपने आप को सही चॉइसेस बना सकते हो। भाई वो चीज़ आपके सामने आएगी, लेकिन भाई वो आपकी चॉइस है, आपकी सहमति के बिना, आपकी मर्ज़ी के बिना वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुस सकती, आपका अनहित नहीं कर सकती, अहित नहीं कर पाएगी, है ना। क्योंकि आप क्या है, आप अपने माइंड से फोकस कर सकते हो, आपको मालूम है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। आपको नॉलेज दोनों बातों की होनी चाहिए, राइट की भी, रॉन्ग की भी। आपको पता होना चाहिए क्या सच है, क्या झूठ है। आपको पता होना चाहिए क्या सच है, क्या भाई भ्रम है, इल्यूजन्स है ना। उसके बाद आप सही को चुनो, उसके बाद आप सच को चुनो, उसके बाद आप उस चीज़ को चुनो जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलोगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर सोच पाओगे, है ना, चीज़ों को। और इवन जो सिर्फ ये बात सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आपसे रिलेटेड है, नहीं, ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से आप अपने फैमिली में भी समझ पाओगे कि आपको कौन सा करंट देना है, कौन सी बात देनी है, कैसे अपनी फैमिली में पॉजिटिविटी देनी है ना। तो और जो आप पेरेंटिंग कर रहे हो, जो लेडीज़ हैं, अगर आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो आप जब आपको सही और गलत की समझ है, जब आपको कर्मों की समझ है, तो आप अपने बच्चों को सही ही सिखाओगे, है ना। आप भी अपने बच्चों को गलत करने से रोकेंगे। आप भी अपने बच्चों को बोलो, जो आजकल सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो फोकस नहीं हो पाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, जब जो मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो खुद स्पिरिचुअलिटी को, राइट एंड रॉन्ग की नॉलेज, यहाँ अंडरस्टैंडिंग जोन से चलोगे, तो आप बच्चों को, आजकल पेरेंट्स क्या है, रिएक्टिव मोड में चलते हो। बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो रिएक्ट कर दिया, अरे ये तो है ही ऐसा, ये है वो। अरे अंडरस्टैंडिंग जोन से चलो ना। तो आप क्या करोगे, बच्चे को सल्यूशन निकाल के दोगे उस चीज़ का, है ना। उसको सही जगह ले जाओगे, सही रास्ते पर ले जाओगे, उसका फोकस सही जगह लेकर जाओगे, उसको समझा पाओगे कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये तुम्हारे लिए इसलिए सही है, ये उस लिए गलत है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ में जो भी आपसे जुड़ेगा, चाहे भले ही आपके फ्रेंड्स हों या कोई भी आपसे मिलेगा,
आप उसकी लाइफ में वैल्यू ही ऐड करोगे, उसको अच्छी बात ही सिखाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद नॉलेज है ना सही और गलत की, आप खुद सही सही चूज़ करते हुए आए हो, आपके बच्चे भी बेटर ही बनेंगे। तो ये फ़ायदा होता है स्पिरिचुअलिटी का। और आप समझ पाओगे कि कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे पॉजिटिविटी देनी है अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने काम में जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ आप देखोगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे, फिर आप परेशान नहीं रहोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप पॉजिटिविटी दे पाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि ये मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मैं भाई भगवान का काम कर रही हूँ या भगवान का काम कर रहा हूँ, है ना। स्पिरिचुअलिटी जुड़ी है इससे, तो भगवान नहीं चाहेंगे कि मैं कुछ रॉन्ग करंट दूँ, तो आप राइट करंट दोगे। तो ऑब्वियसली जब आप अपने काम में, अपनी फैमिली में राइट करंट दोगे तो वो आपको राइट फ्रूट्स ही देगा, आपको राइट फल ही मिलेगा, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी पावर है सेल्फ कंट्रोल की, फोकस को सही जगह रखने की, है ना। और ये समझने की कि कोई आपके माइंड में घुस नहीं पाएगा, आपको बेवजह मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, बेवजह आपको गिल्ट में या शेम में नहीं डाल पाएगा, है ना। क्योंकि आपको मालूम रहेगा जब आपके पास खुद का माइंड है, खुद का कॉन्शियस है, तो कोई क्यों आपको मैनिपुलेट कर पाएगा, क्यों आपको कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, कोई क्यों आपकी एनर्जी वैम्पायर बन जाएगा, नहीं ना। कोई आपको वशीकरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद का कॉन्शियस है, खुद की समझ है, खुद की स्पिरिचुअलिटी है। और ये हम लोगों को खुद समझना चाहिए कि हम लोग भाई ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस सबसे अव्वल रैंकिंग की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब वो अव्वल रैंकिंग क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियस। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, बॉडी में और उनके इम्पल्सेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या डिफरेंस बनाता है? ओनली द माइंड, अंडरस्टैंडिंग। तो वही हमको सबसे अच्छी, सबसे शुद्ध, द बेस्ट डेवलप करनी है कि हमेशा हम एक दूसरे का अच्छा ही करें, चाहे भूले भटके कोई आपको मिले, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका परिवार हो। तो आपको कॉन्शियस अपना इतना डेवलप करना है, इतना समझदार बनना है, आपको इतना कंपैशनेट बनना है, इतना प्रेम भाव वाला बनना है, इतना समझ कर चलना है आपको कि आप हर किसी का भला कर सके, अपना भी सबका भला कर सके। और अगर आप किसी को दंड भी दें, अगर आपका किसी से मनमुटाव भी हो रहा है तो उसका बड़ा रीज़न होना चाहिए, ये छोटे मोटे झगड़े नहीं, है ना। और जो लेडीज़ भी हैं जो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करती हैं, घर में कलेश वगैरह होते हैं, आप खुद देखेंगे कि वो कलेश भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल की वजह से, है ना। तो देखो भाई, सीधी बात है, आप कभी सामने वाली पार्टी को नहीं समझा सकते हो, कभी सामने वाली पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ज्ञान दे ही नहीं सकते, ठीक है। जब तक कोई खुद अपने आप को नहीं बदलना चाहे, खुद अपने आप में ज्ञान ना भरना चाहे, कोई नहीं भर सकता। लेकिन भाई हम खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना भाई। सामने वाले को जानवर रहना है तो जानवर ही रहने दो ना, उसको एनिमल रहना है एनिमल ही रहने दो भाई। हम तो ह्यूमन है ना, हम अपना कॉन्शियस डेवलप करें ना, हम अपना भाई समझ डेवलप करो ना, अपने आप को अंडरस्टैंड बनाते रहो, खुद को सेल्फ कंट्रोल करो भाई, खुद पर तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी। आपको भाई इसका एडवांटेज बहुत होता है, और स्पिरिचुअलिटी से रिवॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, ठीक है। बहुत सेल्फ कंट्रोल से जितना आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके चलोगे, जितना एनर्जी को आप बचा कर चलोगे, और जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को सही चीज़ों में लगाओगे, रिवॉर्ड्स उसके बहुत अच्छे होंगे। और हर तरीके से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपका काम अच्छा होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपकी माइंड अच्छी होगी, आपके लुक्स अच्छे होंगे, आपके जो बच्चे हैं बच्चे भी अच्छे होंगे, पढ़ने में अच्छे निकलेंगे आपके बच्चे। क्यों? बिकॉज आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हो हायर चक्रास में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हायर चक्रास, ऑलवेज चूजिंग राइट, ऑलवेज चूजिंग गुड। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने बहुत ही मन से बनाई थी।
अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी और बता सकते हो, और अगर आपको कोई टॉपिक हो या सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मतलब सही सवाल अगर आप करेंगे तो मैं सही वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए दे पाऊँगी, है ना। तो यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी अगर मुझे और कुछ आइडिया आएगा तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।